हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी एग्जाम की। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, नए हैं, उन सभी को देखिए बता दिया जाएगा हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2023 जो आपका होने वाला है 28 और 29 अक्टूबर को, उसकी जो तैयारी है हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर आपकी करवाई जा रही है। ठीक है, तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करनी है, चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को उसके बाद लाइक कर दीजिएगा, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक, क्लास का जो समय है, जीके जीएस की जो क्लास आपको 11 बजे मिलती थी, अभी रेगुलर बेसिस पे आपको 10 बजे मिलने वाली है। रीजनिंग की क्लास और मैथ्स की क्लास दोपहर को 3 बजे, जो आपको 2 बजे मिलती थी, अब 3 बजे मिलेगी। और जो हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास, पहले शाम को 7 बजे सिर्फ आपको हिंदी की क्लास होती थी, लेकिन हिंदी की क्लास के साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस की भी जो क्लास है शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। तो इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है और अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए, क्लास का अगर नोटिफिकेशन चाहिए, तो हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा। तो जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे उसका क्लास का फ्री पीडीएफ, क्लास का जो अपडेट होता है वो, और बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड बातें होती है वो आपको वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया गया है। आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पे क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलें क्लास से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे क्या क्या पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, या औरंगजेब के द्वारा? किसके द्वारा? तो देखिए, बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है साथियों, अकबर ने करवाया था। जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। कब करा था? तो 1602 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरा नंबर है, ध्यान से सुनिएगा क्या पूछेगा। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? बताइए, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक आपके हो जाएंगे अबुल फजल। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे के लिए। ठीक है, इसके 3 भाग हैं और तीसरे भाग में जो है आईने अकबरी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अकबरनामा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें तीसरा नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को जो है स्वीकार किया था साथियों? अवध, मैसूर, पूना, या तंजौर? तो देखिए, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, निजाम ने सन 1798 ईस्वी में जो है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। मैसूर जो है दूसरा राज्य था। ठीक है, जो आपका दिया गया है बीएल, आपको दूसरा प्रांत पूछा है, तो मैसूर जो है दूसरा प्रांत था जिसने 1799 ईस्वी में सहायक संधि पर जो है हस्ताक्षर किया था। ठीक, और 1801 ईस्वी में जो है वेलेजली ने जो है अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया था। याद रखिएगा, पहला कौन था? पहला हैदराबाद का निजाम था, दूसरा मैसूर राज्य था, उसके बाद तीसरा जो है आपका अवध का जो नवाब थे वो थे। याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, चौथा नंबर क्या पूछा गया है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? बताइए, वह कौन सा स्थान है जहां पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की जो है मृत्यु हुई थी? साथ ही चौथे पे राइट आंसर आपका हो जाएगा रंगून में। जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है, चौथे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। उसे हडसन ने रंगून यानी कि म्यांमार निर्वासित किया गया, जहां 1862 में जफर की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, पांचवा नंबर है, पूछा गया आपका वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के, या अग्नि के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वर्षा व चक्रवात के। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी पत्र दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है, हमको ये बताना है। ठीक है,
तो देखिए, रुपया जो है डॉलर विनिमय दर को कम करना है, ये तो आपका गलत है। भू राजस्व में 50% की कमी करना सही है। राजनैतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी आपका सही है। तो जो आपका दिया गया बिल ऑप्शन दूसरा और तीसरा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका 1930 और 31 में प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने सरकार से एक बार फिर समझौते करने का जो है प्रयास किया, और गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी, तथा इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 ईस्वी तक का समय दिया, जो सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था 11 सूत्री मांगों में, देखिए, भू राजस्व में 50% की जो है कमी हो, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, डाक आरक्षण बिल पास किए जाए, और नमक कर समाप्त कर दिया जाए एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए, तटीय यातायात यानी कि तटीय यातायात होना चाहिए, रक्षा विधेयक पास कर दिया जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाने तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए, रुपए में रुपए की जो विनिमय दर है उसको घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए, ठीक है। सिविल सेवा तथा सेना के व्यय में 50% की कमी आए, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए, CIT विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो उसे खत्म कर दिया जाए, और सशस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए, तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए, ठीक है। तो ये आपकी 11 सूत्री मांगे थी गांधी जी की, याद रखिएगा सभी ने अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करने से पहले। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 7वां नंबर। क्या पूछा गया? चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, कहाँ हुआ था बताइए। तो चौरी चौरा जो आपका देखिए कहाँ हुई थी घटना, गोरखपुर की घटना है। तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चौरी चौरा जो है कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो है चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है, क्लियर है। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने एक बड़े समूह पर गोली चला प्रदर्शनकारियों के जो एक समूह थे उस पर गोली चलाई गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 8वां नंबर। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ के लेखक कौन है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह है आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की, जो कि मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 9वां नंबर है। क्या पूछा गया है? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी बताइए। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर साथियों वीर सावरकर ने, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, मुक्त भारत समाज की जो स्थापना है वीर सावरकर ने की है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 10वां नंबर, वर्ष 1905 में, ठीक है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे साथियों बताइए। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे साथियों? तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यादव सभी का क्लियर है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया और उत्तर देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, ध्यान से देखिए। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है बताइए। पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों बलुई मिट्टी, जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। वेसिन शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित बताइए। वेसिन शहर जो है नहरों और पुलों से युक्त है, किस देश में है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इटली में है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे नहरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या दिया है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है साथियों बताइए। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो आपका उत्तर अमेजोन बेसिन में, अमेजन बेसिन में। तो जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा आपका अमेजन बेसिन में होती है, क्लियर, ठीक। अगला प्रश्न सुनिए क्या पूछेगा आपका 14 नंबर है। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है बताइए। दुनिया को जो है समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्रों की कुल संख्या क्या है साथियों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 24 है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। पूरी दुनिया को कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, भारत में केवल एक समय क्षेत्र है। वर्तमान में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला जो आपका
देश है फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस के पास कुल आपका 12 समय क्षेत्र, याद रखिएगा, ठीक है। और इंडिया के पास आपका एक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 15 नंबर, जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है, बताइए। जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत का रैंक क्या है साथियों? तो सभी को पता होगा, दूसरा स्थान है जो आपका दिया गया। बी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे आपका 16 नंबर है। वर्ष 2020 और 21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था, साथियों बताइए। 2020 और 21 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा था? तो आपका उत्तर हो जाए साथियों अपना भारत, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका 16 पे सही उत्तर हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 17 नंबर, बिटकॉइन क्या है साथी, बताइए। बिटकॉइन आपने सुना होगा बहुत बार, बिटकॉइन बिटकॉइन करेंसी ये क्या होती है, बताइए। तो देखिए, बिटकॉइन करेंसी जो आपकी डिजिटल मुद्रा का एक रूप होता है, ठीक है। डिजिटल मुद्रा का एक रूप होता है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 18 नंबर है। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, पहली बार पूछा है, ठीक है। किस वर्ष जो है भारत में राष्ट्रीय बैंक और बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए, आपका उत्तर हो जाएगा साथियों 1969 में, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का है राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। इन बैंकों पर अधिकतर बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा था। यह राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े उधारदाता थे, ठीक है। तो आपका दिया गया है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। कब हुआ था? तो देखिए, 19 जुलाई 1969 को सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था भारत में, याद रखिएगा। और उसके बाद आपका बाद में और कितने, तो 6 बैंकों का हुआ था। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 19 नंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ठीक है। मूलतः यह कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन वर्ष 1937 में इसका जो मुख्यालय है मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था, ये बात याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 नंबर है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है क्या? बताइए, केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल नहीं होता? तो आपका उत्तर है रक्षा व्यय, जो आपका दिया गया है। रक्षा व्यय जो आपका केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता, ठीक, क्लियर। बाकी आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर जो व्यय होता है, राज्यों के लिए अनुदान, ये सभी जो है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल, लेकिन जो आपका रक्षा व्यय है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 21। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे, बताइए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 15, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण है भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 22 नंबर से उत्तर देंगे राइट में। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को रिक्त स्थान की समानता का वचन देता है, बताइए किसका? अभिव्यक्ति और विश्वास का, हैसियत और अवसर का, विचार और अभिव्यक्ति का, या अवसर और अभिव्यक्ति का? इसका सही उत्तर क्या हो साथियों? तो देखिए, हैसियत और अवसर का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैसियत और अवसर, ठीक है, यानी कि स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की स्थापना की जो है बात की गई है, याद रखिएगा, ठीक, क्लियर है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 में जो है उल्लेखित किए गए हैं। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से भी लिया गया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 है। क्या दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो रखे थे, क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो कि आपका अनुच्छेद 51 में दिया गया है, इसको बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रावधान जो है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, क्लियर है वाला।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 24 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है, बताइए। कौन सी समिति ने जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो साथियों स्वर्ण सिंह समिति ने, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का जो सुझाव है वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार अ, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा दिया गया था, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 नंबर है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। भारत जो है विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा आपकी कब आयोजित की गई थी, तो पहली बार इसकी जो लोकसभा आयोजित की गई 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है, क्लियर है वाला। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 26 नंबर है, पीडियाट्रिक्स पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित होता है, बताइए। पीडियाट्रिक्स जो होता है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित होता है, इसका सही उत्तर क्या होता है, तो आपका राइट आंसर होता है तो शिशु रोग से, ठीक है, जो बच्चों का रोग होता है उससे संबंधित होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, पीडियाट्रिक्स में शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 27 नंबर है, लिटमस विलेन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसमें रिक्त स्थान से प्राप्त किया जाता है, बताइए किससे प्राप्त किया जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा। लिटमस जो आपका विलेन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसमें रिक्त स्थान से प्राप्त किया जाता है क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइकेन, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। लाइकेन जो आपका देखिए थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक और शैवालों दोनों से मिलकर बनती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 28 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर, पूछा है आपका 28 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर साथियों वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों द्वारा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जो आपका जल है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 29 है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, इसका सही उत्तर क्या है, देखिए सागर की गहराई को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, जो आपकी पनडुब्बी होती है, तो देखिए फायदोमीटर का जो आपका दिया गया है, तो जो आपकी पानी वाली जहाज होती हैं वो जो है देखिए फायदोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। फायदोमीटर द्वारा जो आपका देखिए सागर की गहराई को मापा जाता है, ठीक है। ड्यूरियोमीटर द्वारा, देखिए अच्छा, यू यूडियोमीटर द्वारा, तो यूडियोमीटर द्वारा जो आपका देखिए गैस की मात्रा मापी जाती है, बैरोमीटर द्वारा, तो बैरोमीटर द्वारा जो आपका वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, और पेरिस्कोप जो दिया गया है एक लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन होता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आकर ध्यान से देखिए क्या पूछे गए, बार किसकी इकाई होती है, बताइए। जो बार है किसकी इकाई होती है साथियों, तो बार जो है आपके देखिए इकाई होती है वायुमंडलीय दाब की, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को देखिए बैरोमीटर द्वारा जो है मापा जाता है, अगले इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। और बार जो है वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है, एक बार बराबर आपका क्या होता है, तो देखिए एक बार बराबर आपका होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है ये वाली अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है क्लास कैसी लगी, ठीक। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत साथियों।